यह स्टार्ट। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। पृथ्वी पर मौजूद जल, वायु, भूमि, वनस्पति और जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मानव का अस्तित्व और उसका विकास पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यदि पर्यावरण संतुलित और स्वच्छ रहेगा तो ही मानव जीवन स्वस्थ और सुरक्षित रह सकता है। इसी कारण पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। वर्तमान समय में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, नदियों का प्रदूषण और वायु में हानिकारक गैसों की वृद्धि ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी इसी का परिणाम है, जिससे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और कई स्थानों पर मौसम के स्वरूप में बदलाव देखा जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। दूषित वायु और जल के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। सांस संबंधी रोग, त्वचा रोग और अन्य गंभीर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। यदि समय रहते पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन काफी कठिन हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझे और आवश्यक कदम उठाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और वर्षा के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं और जंगलों की कटाई पर नियंत्रण रखा जाए तो पर्यावरण को काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और उनकी देखभाल करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा जल संरक्षण भी पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण भाग है। जल जीवन के लिए अनिवार्य है, लेकिन आज कई क्षेत्रों में जल संकट की समस्या गंभीर होती जा रही है। हमें पानी का उपयोग सावधानी और समझदारी के साथ करना चाहिए। अनावश्यक रूप से पानी की बर्बादी रोकना और वर्षा जल का संचय करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम आज जल की बचत नहीं करेंगे तो भविष्य में जल की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। विभिन्न कानूनों और नियमों के माध्यम से प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अंततः यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना सीखना होगा। छोटे छोटे प्रयास जैसे
वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्रदूषण को कम करना मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। इसी के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान कर सकते हैं। पूर्णविराम।